हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे बजाज फिनसर्व और निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको आगे क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे बजाज फिनसर्व में आज भी यहाँ पे गिरावट निकल के आया है, तो यहाँ पे आगे का क्या प्लान होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं कि पहले यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का क्या सपोर्ट है नहीं है, उसके बाद फिर हमसे बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यदि चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे निफ्टी 50 ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है प्रीवियस जो क्लोज था उससे यहाँ पे लगभग 17,000 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया था। ऑलमोस्ट लगभग 17,026 पॉइंट में यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो है भारी गिरावट हुआ और यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे करेक्शन के मूड में शेयर आ गया, इसलिए यहाँ पे निफ्टी 50 आ गया। और फिर यहाँ पे देखोगे तो आज यहाँ पे लगभग जो है डाउन में ही देखने को बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लोज से भी बंद है। मैंने आपको यहाँ पे हमेशा से कहा है कि देखो कोई भी शेयर का जो भी पॉइंट होता है, जैसे मान लो यदि आपको बजाज फिनसर्व है, स्टार्टिंग यहाँ पे मान लो कुछ भी से होता है, जैसे मान लो स्टार्टिंग आपको होता है 1670 से, लेकिन जब यहाँ पे क्लोज होते समय यदि आपको 1630 में यदि आपको आ जाएगा तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे आपका ओपनिंग क्या है, क्योंकि मेन है वो है लो, यानी कि जो बंद होता है वो आपको जो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस क्या था वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। यानी कि जो निफ्टी विफ्टी का भी चेक करोगे तो यदि आप देखोगे तो लगभग 12 बजे तक यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो प्राइस से ऊपर ही आपको यहाँ पे ट्रेड करते दिखाई दे रहा था, यानी कि जो आपका प्रीवियस जो क्लोज था उससे यहाँ पे ऊपर था, लेकिन फिर बंद होने के समय आपको प्रीवियस क्लोज से भी नीचे आपको देखने को मिला। तो इसका यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे आपको ओपनिंग प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन आपको होता है क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ही आपको यहाँ पे आपको ये बताता है कि यहाँ पे नेक्स्ट डे का मार्केट का कैसा मूव यहाँ पे आपको होता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यहाँ पे है क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पे इसको आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो चेक करोगे तो लगभग मैंने कल के सेशन में मैंने कहा था कि जो निफ्टी 50 आज के दिन भी आपको जो वोलेटाइल मूड में रहेगा, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे तोड़ते हुए दिखाई दिया था। और बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे कि नहीं शायद ऐसा नहीं हो सकता है, तो आज आप देख सकते हो कि आज वैसा ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे लगभग जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट में यहाँ पे गिरावट में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट समझो, एक सपोर्ट क्या है, पहला सपोर्ट है एक आपका 16,720 का। ठीक है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है निफ्टी 50 का। ठीक है, और दूसरा जो सपोर्ट है वो निकल के आता है 16,490 का। यानी कि क्या समझ रहे हो कि पहला तो यहाँ पे 16,720 है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है यदि इसमें ज़्यादा गिरावट होता है, यदि मान लो इससे गिरावट होगा तो ऐसा हो सकता है कि एक बाउंस बैक निकल के आए, ऐसा हो सकता है कि फिर से यहाँ पे आपको जो यहाँ पे निफ्टी 50 और गेन आपको होते हुए दिखाई दे। लेकिन यदि 16,490 से यदि नीचे जाएगा तो ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है कि 16,300 में भी आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 16,490 का। तो ये थोड़ा आप भी यहाँ पे जाकर अब जो है देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पीसी से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जो पीसी से यहाँ पे आपको संभव नहीं है यहाँ पे दिखाना, तो जिसके वजह से मैं यहाँ पे आपको नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको भरोसा करना होगा। और यहाँ पे मैंने जो बताया पहला है 16,720, ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। और उससे भी नीचे जो एक जो सबसे जो पावरफुल जो सपोर्ट है वो है 16,490। तो देखो यहाँ पे करना क्या चाहिए, देखो जब तक यहाँ पे 16,720 जब तक यहाँ पे ऊपर आपको चलते रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ बाउंस बैक में निकल के आ जाए, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे गिरावट है वो एक बस आपको टेम्प्रोरी गिरावट है। कैसे, बस यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको यूएस का जो फेड का जो यहाँ पे रेट है उसके वजह से ऐसा गिरावट हो। लेकिन यहाँ पे चेक करोगे तो डाउ जोन्स जो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए कल आपको बंद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे निफ्टी 50 यहाँ पे स्टार्टिंग में तो यहाँ पे तेजी है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे IT सेक्टर भी आज आपको कमजोर ही निकल के आया है। जैसे आप TCS देखोगे तो लगभग यहाँ पे गेन था लगभग ऑलमोस्ट 20 पॉइंट 30 पॉइंट का, और अभी बंद आपको होते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट 20 पॉइंट माइनस में। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको प्रेशर है। लेकिन समझना आपको ये है कि यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मार्केट जो यहाँ पे जो निफ्टी 50 आपको वही लोग चेक करते हैं जो यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडर हो, या यहाँ पे आपको जो इंट्राडे ट्रेडर हो, या फ्यूचर ऑप्शन जो यहाँ पे लगा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे रिस्क है। और उनको यहाँ पे निफ्टी 50 जज करना हो, बस उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। बस यही मैं जो जब मेरे साथ जो लगता है बस मैंने आपको वही बताया। ठीक है, लेकिन मेन जो लॉन्ग टर्म के लिए ये सब आपको नहीं देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बस आपको ये देखो कि जो शेयर का यहाँ पे प्राइस सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको निफ्टी से कोई भी मतलब नहीं है। आपको मतलब ये है कि आपको शेयर का जो प्राइस है, जो एक बेस्ट शेयर है उसका यहाँ पे प्राइस कम देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तब यहाँ पे बाई करना है। ठीक है, तो बस ये जो है आपका स्विंग ट्रेडर, फिर आपका जो भी शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे जो लोग पैसा लगाते हैं बस उनके लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है मार्केट में करेक्शन का मूड आता है, फिर से मार्केट गेन होता है। तो यहाँ पे आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं। बस यहाँ पे आप देखो क्या कि जो आप शेयर में जो पैसा लगा क्या वो शेयर फंडामेंटल मजबूत है क्या नहीं, क्योंकि मेन सबसे बड़ा मेन चीज़ वही है। ठीक है, तो चलो पहले हमसे बात कर लेते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में, क्योंकि यार वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो यदि चेक करोगे बजाज फिनसर्व में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% में गिरावट निकल के बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने कल के सेशन में मैंने कहा था, यानी कि कल के वीडियो में मैंने कहा था कि 1631 इसका एक सपोर्ट है, ठीक है। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट को तोड़ते हुए दिखाई दिया। और मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो ये 1600, यदि मान लो ये जो प्राइस है अभी 1630 में दिए को बंद होता तो फिर यहाँ पे डर हो जाता, यानी कि ऐसा हो सकता था कि 1580 तक भी शेयर देखने को मिल जाता, ठीक है। लेकिन यदि आपको बंद आपको हुआ है 1632 में, यानी कि कुछ तो यहाँ पे आपको एक गेन है। गेन क्या है कि यहाँ पे आपको जो एक जो सपोर्ट है वहाँ से बाउंस बैक करके ऐसा निकल गया। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि ये जो बाउंस जो यहाँ पे तोड़ा है ये आपको कमज़ोर आपको हो चुका है, यानी कि अब इसके नीचे भी आपको जो फिसल सकता है। यानी कि क्या समझ रहे हो, जैसे कि मान लो यदि आपका कोई जैसे एक जो यहाँ पे सपोर्ट है और यदि यहाँ से कोई टकरा कर यदि कोई आपको ऊपर उठेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि यहाँ से अब यहाँ पे गेन जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन अब कमज़ोर आपको हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था वो सपोर्ट तोड़ के फिर टकरा के फिर आपको ऊपर आया, यानी कि ऐसा भी एक आपका फेक भी आपको हो सकता है। क्योंकि देखो जो यहाँ पे आपको निफ्टी फिफ्टी जो पैसा लगाते हैं, जो बैंक निफ्टी यहाँ पे जो करते हैं, तो उनको यहाँ पे पूरा मालूम हुआ कि जो चार्ट जो सपोर्ट है वो तोड़ देता है तो फिर वहाँ पे वो जो सपोर्ट है वो यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिलता है, वो कमज़ोर आपको हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिर से यदि सपोर्ट में आपको आ जाता है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से नीचे नहीं जाए, आपको नीचे नहीं जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा बीच में आपको गेन होते हुए दिखाई दे, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं तो यहाँ पे एक जो है भारी फॉल भी निकल के आए। लेकिन यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं, यदि फॉल होता है तो मैं समझूंगा कि बहुत ही एक अच्छा मौका मिलकर आएगा। जो लोग सोच रहे हैं इसको यहाँ पे आपको पैसा लगाने का, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको जो एवरेज यहाँ पे करना चाहिए। और जिनके पास एक हाई प्राइस में उनके लिए भी एक आपको अच्छा मौका है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पैसा यहाँ पे लगाओ, जिससे यहाँ पे प्राइस कम होते हुए दिखाई देगा। और जिस दिन यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी बुलिश होगा तो फिर यहाँ पे शेयर में तेजी बनते हुए दिखाई देगा। क्योंकि देखो ये जो गिरावट है ये एक बस मार्केट के कारण यहाँ पे गिरावट निकल के, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस ये आपको पर्टिकुलर ये स्टॉक में ही गिरावट है। आप देखोगे तो लगभग सारे स्टॉक में आपको ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, जो स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से जो यहाँ पे चल रहा है उसी में यहाँ पे उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है। लेकिन जो स्टॉक ऐसे यानी कि जो सिंपल जो है उनमें यहाँ पे मार्केट के वजह से भी गिरावट हो रहा है। और जब निफ्टी फिफ्टी जब आपको कमजोरी होगा तो फिर आपको बड़े बड़े स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस ये एक आपको टेम्प्रोरी गिरावट है। और मैं बोलूँगा यदि मौका मिल रहा है, यदि आपके पास है पैसा, तो यहाँ पे आप जो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप जो पैसा लगाना चाहते हो उसे पूरा पैसा लगा दो, ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल मूड में है। और जहाँ तक मेरा से मानना है कि अभी थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको भारत में भी आपको रेट टाइप को हाइक हो सकता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे न्यूज़ में आपको आ रहा था, मैंने देखा था कि आपको RBI के द्वारा भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये भी चाहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे देखो 90% लोग आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म में क्या बोल रहा हूँ, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में जो लगभग एक आपको अच्छा खासा पैसा बन जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक आपका अच्छा प्राइस में आपको बाई करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस आप जो मन वो प्राइस में बाई कर लो, ये बिल्कुल भी एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यदि आपको 1600 लेवल में आपको आता है मान लो, तो यहाँ पे क्या करना है कि लगभग 25% जो आप पैसा जो लगा रहे हो उसका 25% यहाँ पे पैसा लगा लेना, जिससे यहाँ पे आपको बाद में आपको जो दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बाद में लोग क्या पे यहाँ पे आपको सोचते हैं, जैसे मान लो इसका प्राइस अभी चला 1632, ठीक है, और मैंने यदि आपको यहाँ पे बोला कि नहीं यहाँ बिल्कुल बाय नहीं करना है, और यदि यहाँ से एक बाउंस बैक आपको हो जाता है तो लोग यहाँ पे फिर बोलेंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा यदि देखो ये एक अच्छा स्टॉक है तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि 25% यहाँ पे लगा देना, जिससे यदि आगे गेन भी होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको रिटर्न बनते हुए दिखाई देगा, जिससे यहाँ पे आपको बुरा भी नहीं लगेगा और कुछ ना कुछ आपको रिटर्न भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने कहा कि थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बस अब जो मैंने बताया बस आपको वही फॉलो करना है। कि देखो यहाँ पे कंपनी बस आपका एक ही ड्रॉबैक है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 200% का आपको जो है रिटर्न आपको देती है आपको 5 सालों में। प्लस यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आता है, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है। देखो कोई भी कंपनी को हम जज करते हैं तो उसमें क्या जज करते हैं कि सेल्स कैसा हो रहा है। यदि सेल्स देखते हैं सेल्स लगातार बढ़ रहा है तो यानी कि कंपनी का आपको जो यहाँ पे काम जो सही से फैल रहा है, सही से चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे सेल्स में लगातार गेन होते हुए दिखाई देता है। देखो लोग यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो इसका जो आपको ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है कैश फ्लो। देखो क्या होता है कैश फ्लो, थोड़ा सा आप ये समझ लो कि क्योंकि देखो कैश फ्लो बहुत ज़्यादा एक आपको बेस्ट फंडामेंटल टूल है।
मानो जैसे कि मैंने आपको यदि कुछ 5 रुपये का मैंने कुछ पेन बेचा, ठीक है, और यदि आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये बात आपको जो शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पे चेक करेगी कैश फ्लो। यदि कैश फ्लो आपका जो टोटल प्रॉफिट से यदि आपको निगेटिव में होता है तो फिर एक सही चीज़ नहीं है, ठीक है। और यदि आपके टोटल प्रॉफिट से यदि ज़्यादा में होता है कैश फ्लो, तो यहाँ पे बेहतरीन है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि बजाज फिनसर्व का जो प्रॉफिट जो मान लो जो कमाती 2000 करोड़, ठीक है, पूरे साल में, तो इसका कैश फ्लो निकल के आता है -4000 करोड़। यानी आप क्या समझ रहे हो कि जो 2000 करोड़ जो सेल्स हो रहा है उसका पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है, और जो पीछे का भी जो आपको बकाया है वो भी ऐसा ही आपको रह रहा है। तो इसका क्या समझ रहे हो कि कैश फ्लो सही नहीं है, ठीक है। बजाज फिनसर्व का जो मेन जो ड्रॉबैक है यही निकल के आता है कि इसका कैश फ्लो इसका सही नहीं है। बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको हर चीज़ सही निकल के आता है, लेकिन बस कैश फ्लो ही एक सबसे बड़ा एक इसका ड्रॉबैक है। तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि देखो यहाँ पे 1 साल के ईयर से आप जज मत करना, क्योंकि 1 साल में लोग ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 1 साल में कैश फ्लो सही नहीं होता, लेकिन इसके पिछले साल के कैश फ्लो में यहाँ पे आपको पॉजिटिव में था, लेकिन बहुत ही कम था, मात्र 4000 करोड़ ही देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या समझ रहे हो कि जो भी सेल्स हो रहा है उसका पैसा यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तुरंत, ठीक है। यानी कि जो आपका जो पैसा का जो फ्लो होता है, यानी कि जो आप माल जो बेचे फिर वहाँ से जो पैसा आ रहा है, ये सही से आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जो एक सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत है। और यदि ऐसा ही यानी कि माइनस में यदि आपको 3-4 साल यदि आपको जो रह जाता है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत का सामना आपको पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि बस पैसा लगा और भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, हर क्वार्टर में, हर ईयर में, यहाँ पे नहीं तो आप जो हाफ साल में या आपको हाफ ईयर में यहाँ पे चेक करते रहो कि यहाँ पे क्या इसका फंडामेंटल सही चलते हुए दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। लोग क्या बोलते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अब भाई ये स्टॉक एक बेस्ट स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए छोड़ दो, पैसा डबल हो जाएगा। अरे कैसे डबल होगा भाई, आपको ऐसा हो, आपको देखो कोई भी ठीक नहीं है कि आज जो कंपनी यहाँ पे आपको सही काम कर रही है कल भी वो आपको वही काम वो आपको जो सही करे, ऐसा बिल्कुल तो नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है प्रत्येक ईयर नहीं तो प्रत्येक क्वार्टर यहाँ पे चेक करते रहना है कि कंपनी का क्या आपको जो परफॉर्मेंस यहाँ पे सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल वैसा नहीं है कि बस यहाँ पे आप आँख बंद करके ऐसा लगा दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लगभग 100% में आपको 10% कंपनी आपको सही कर दे, लेकिन 90% ये भी हो सकता है कि वो कंपनी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे पैसे को बस यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस सोच के लगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टाइम देना है। क्योंकि देखो जब तक यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे तब तक यहाँ पे पैसा भी बनते हुए दिखाई नहीं देगा। जो शॉर्ट टर्म की खुशी के लिए आप जो ऐसा जो लोग यहाँ पे आपको जो सोचते हैं कि यार मैंने बहुत पैसा यहाँ पे बना लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप शेयर मार्केट से 1 रुपया भी यानी कि आप 1% भी पैसा कुछ भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको बहुत मेहनत करना है, तो ही आप यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा वेल्थ क्रिएट आप कर पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप बहुत पैसा बना लिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि शेयर मार्केट क्या एक कुआं है। तो यहाँ पे कुआं कभी यहाँ पे अंत तभी होगा जब आप डुबकी मारोगे, और डुबकी में जब तक आप जो गहराई में नहीं जाओगे तब तक यहाँ पे आपको सही से मालूम ही नहीं चलेगा कि इसका यहाँ पे कितना फीट यहाँ पे ये गहरा है। तो इसलिए यहाँ पे मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, तो ही यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पैसा बनते हुए दिखाई देगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे आप शेयर मार्केट के बारे में आप सब कुछ जान चुके हो, क्योंकि शेयर मार्केट का नॉलेज का कभी भी यहाँ पे अंत ही नहीं है, अनंत है ये, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको फिक्स नहीं है, क्योंकि एक पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे कभी अंत ही नहीं होता है। क्यों नहीं यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, क्यों नहीं यहाँ पे आप जो IAS बन जाओ, तब भी यहाँ पे पढ़ाई ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे पढ़ाई अब अंत हो चुका है, यानी कि आप बहुत तेज हो चुके हैं, सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको लगातार मेहनत करते रहना है, तो ही यहाँ पे स्टॉक को भी आप पहचानोगे और आप जो फंडामेंटल भी आप जो है सीखोगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो गया हो। तो कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे आप जो है आराम से होल्ड करके चलना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।